और अगला मामला संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है। दरअसल संभल हिंसा मामले को लेकर के हथियार मुहैया कराने का मामला विदेशी हथियार मुहैया कराने वाला शारिक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आरोपी के पास से 3 पिस्टल, विदेशी कारतूस बरामद किया गया है। तो फिलहाल ये जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी थी और इसी हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। ये खुलासा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा यह है कि गुलाम हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियार सप्लाई कर रहा था, साथ ही दिल्ली से आए वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश में भी शामिल था। आरोपी के कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल और 15 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई थी, उस हिंसा के दौरान में जो हथियार सप्लाई किए गए थे उनको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपा सराय नखासा का रहने वाला है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पे भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साठा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। तो देखिए, संभल हिंसा मामले को लेकर के 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में अब तक पेश की गई है और इसमें 79 आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज है। तो वहीं 3 महिलाओं समेत 79 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। संभल हिंसा को लेकर के 6 मामलों में चार्जशीट हुई है, लेकिन 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़की थी और स्थानीय कोर्ट के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान यह हिंसा हुई थी। हिंसा में 4 की मौत हुई, 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था। 2500 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने 450 पत्थरबाजों के फोटो भी जारी किए थे। तो ये अब तक इस मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट है और साथ ही ये माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ है कि जो हथियार सप्लाई कर रहा था उसे भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है और यह हथियार विदेशों से मंगवा करके दंगाइयों को सप्लाई किए जा रहे थे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सनी गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे जानना चाहेंगे संभल हिंसा मामले को लेकर के और क्या कुछ अपडेट आपके पास? के मामले में 4 और थाना नखासा के मामले में 2 चार्जशीट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की अदालत में दाखिल कर दी है। किसी चार्जशीट में 950 पेज हैं तो किसी चार्जशीट में 650 पेज हैं। लगातार पुलिस संभल हिंसा के मामले में कार्रवाई कर रही है। 450 दंगाइयों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल पर भी FIR दर्ज है, लेकिन अभी पुलिस ने उनके मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सपा सांसद हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट की शरण ली थी। कानूनविदों की राय लेने के बाद ही उस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं चार्जशीट दाखिल होने के बाद संभल हिंसा के मामले में कार्रवाई वो एक कदम और आगे बढ़ गई है। पुलिस दंगाइयों की पहचान कराने के लिए जगह जगह पोस्टर चर्चा कर रही है। वहीं जो लोग सामने आ रहे हैं उन्हें पकड़कर जेल भेज रही है। 3 महिलाओं सहित 79 उपद्रवी जेल में बंद हैं। इसमें 3 उपद्रवी ऐसे हैं जो सारिक साठा से जुड़े हैं। सारिक साठा एक ऐसा नाम है जो भारत का नहीं अंतरराष्ट्रीय ऑटो लिफ्टर है, जो दुबई में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा है। सारिक साठा के एक गुर्गे को जब पुलिस ने कल गिरफ्तार किया, जिसका नाम गुलाम निवासी दीपा सराय, उसने बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद
शफीकुर रहमान बढ़ते इशारे पर जो है सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने इस बात का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया था। लगातार पुलिस इस मामले में पर्दे पर पर्दे उठा रही है। कहां तक मामले जुड़े हुए थे, विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले हिंसा के तुरंत बाद जब सर्च ऑपरेशन हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चलाया गया था तो विदेशी कारतूस बरामद हुए थे। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कंपनी के, अमेरिका ऑर्डिनेंस कंपनी के, जर्मनी के कारतूस बरामद हुए थे। अब पुलिस ने जो है विदेशी हथियार बरामद कर लिए हैं। और जो 4 लोगों की संभल की हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई थी, उस मामले में सारिस टाटा के 2 गुर्गे वारिस और मुल्ला अफरोज भी जेल में बंद हैं और 79 उपद्रवियों में से अभी तक अदालत ने किसी भी उपद्रवी को जमानत नहीं दी है। ठीक है सनी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए जिस तरीके से जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार न्यायिक जांच को लेकर भी कोशिशें की जा रही। चार्जशीट अब तक बनाए जा चुके हैं और इसमें कुछ और चार्जशीट भी दाखिल हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। नहीं, बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। पुलिस ने बहुत मेहनत की है, जो अपराधी हैं उनका पता लगाने में कामयाबी हासिल की है और इस प्रकार की हरकतें की वर्चस्व की लड़ाई में और उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की समाजवादी पार्टी के गुर्गों की जो कोशिश है उसको विफल करने का जो काम हुआ है उसका मैं